Hello students, we are reading chapter number 3. 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 In this chapter, our next topic is effects of revolution of the earth. Effects of revolution of the earth means पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव, पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव के बारे में हम अब पढ़ेंगे, या पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव, पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव। सीजन आर पार्ट ऑफ ईयर मार्क्ड बाय टेम्परेचर differences and particular daylight hours and weather. Season are part of year, यानी सीजन वर्ष के या एक साल के वे भाग होते हैं, यानी ऋतुएं साल के या वर्ष के वे भाग होते हैं जिनका आकलन जो आंकी जाती है या जिनका आकलन किया जाता है भिन्न भिन्न तापमान के आधार पर, दिन में रहने वाली पर्टिकुलर डे लाइट के आधार पर, एक विशिष्ट रोशनी के विशिष्ट दिन की रोशनी के आधार पर एवं मौसम के आधार पर। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी सीजन का हम सीजन का आकलन कैसे करते हैं, यानी एक वर्ष को भिन्न भिन्न सीजन में बांटते हैं, यानी भिन्न भिन्न ऋतुओं में बांटते हैं और उन ऋतुओं का आकलन उन जो एक वर्ष को हम भिन्न भिन्न सीजन में बांटते हैं, एक साल को या एक वर्ष को भिन्न भिन्न सीजन या भिन्न भिन्न ऋतुओं में बांटते हैं और भिन्न ऋतुओं में बांटते हैं और इन ऋतुओं का आकलन हम इन ऋतुओं का आकलन है हम वो विभिन्न तापमान के आधार पर करते हैं, या तापमान में अंतर के आधार पर करते हैं, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, टेम्परेचर डिफरेंसेस या तापमान में जो विभिन्नता होती है, तापमान में जो विभिन्नता होती है उस विभिन्नता का आधार पर करते हैं और एक पर्टिकुलर डे लाइट जो दिन के जो समय है उस समय में रहने वाली डे लाइट के आधार पर या दिन की रोशनी के आधार पर करते हैं और साथ में वेदर के आधार पर भी करते हैं, यानी पर्टिकुलर सीजन में वेदर कैसा रहता है या मौसम कैसा रहता है वेदर कैसा रहता है या मौसम कैसा रहता है, उस मौसम के आधार पर भी हम सीजन का डिवाइडेशन करते हैं या एक साल को हम ऋतुओं में बांटते हैं। इन चीज़ों के आधार पर जो बताई गई है, जैसे कि तापमान में अंतर या तापमान में भिन्नता, एक विशिष्ट दिन की रोशनी के आधार पर और एक मौसम के आधार पर हम सीजन को विभाजित करते हैं या सीजन का ऋतुओं को बांटते हैं या सीजन का विभाजन करते हैं या ऋतुओं को हम बांटते हैं। ठीक है, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द tilt or inclination of the earth axis in the same direction throughout the year result in the change of season। और जैसा कि आपने पहले बताई है कि सीजन एक वर्ष को भिन्न सीजन में बांटते हैं और ये सीजन जो है वो सीजन का जो आकलन है वो तापमान की विभिन्नता का आधार पर किया जाता है, एक पर्टिकुलर दिन में रहने वाली रोशनी का आधार पर किया जाता है और मौसम के आधार पर किया जाता है। अब इसके बाद है कि जो द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द tilt or inclination of the earth axis in the same direction throughout the year result in the change of season। पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना,
एवं पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना या पृथ्वी का अपने अक्ष पर इंक्लिनेशन होना या पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक्सिस पर झुका होना और एक ही दिशा में पूरे वर्ष पर एक ही दिशा में पूरे वर्ष पर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना और साथ साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और एक ही दिशा में झुका होना पूरे वर्ष भर उसी भांति गति करना, यानी पूरे वर्ष भर एक ही दिशा पृथ्वी परिक्रमा करती है और साथ में जो झुकाव है वो एक ही दिशा में बना रहता है और इसी झुकाव के साथ वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या वह सूर्य की परिक्रमा करती है और इसी परिक्रमा एवं झुकाव की वजह से सीजन में बदलाव देखने को मिलते हैं या जो ऋतुएं होती है या सीजन होती है उन सीजन में बदलाव देखने को मिलते हैं। द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन। एक साल को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। एक वर्ष को 4 ऋतुओं में या एक साल को या एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर यानी वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और सर्दी की ऋतु। पतझड़ ऋतु और सर्दी की ऋतु। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी ऋतुएं बदलती है पृथ्वी की स्थिति के साथ साथ जब वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी ऋतुएं बदलती है पृथ्वी की स्थिति के साथ साथ जब वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द सीजन आर ईच ऑफ 3 months ड्यूरेशन इन मिड लैटिट्यूड। जो ऋतुएं होती है, जो सीजन होते हैं वो प्राय उनकी अवधि 3 महीने मानी जाती है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। मध्य अक्षांशों पर स्थित जो क्षेत्र है, मध्य अक्षांश में पृथ्वी पर आने वाले मध्य अक्षांश के जो क्षेत्र हैं, मध्य अक्षांश पर आने वाले जो क्षेत्र है पृथ्वी पर, उन क्षेत्रों में 3 months के या 3 महीने के सीजन्स माने जाते हैं या ऋतुएं 3 महीने की मानी जाती है। यानी जो मध्य अक्षांश के जो क्षेत्र हैं पृथ्वी पर या मध्य अक्षांश के जो क्षेत्र हैं पृथ्वी पर और उन मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जो सीजन अक्योर होते हैं या सीजन जो प्रकट होते हैं या सीजन की जो अवधि मानी गई है, सीजन की जो अवधि मानी गई है वो 3 मंथ या प्रत्येक सीजन 3 मंथ का प्रत्येक सीजन 3 मंथ का होता है। इन सब ट्रॉपिकल एरियाज ओनली 3 सीजन आर एक्सपीरियंस्ड। In subtropical areas, only 3 seasons are experienced. In subtropical areas, only 3 seasons are experienced. Only 3 seasons. In subtropical areas, only 3 seasons are experienced. जो उपोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन जो है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पर 3 ऋतुएं महसूस की जाती है या उन जगहों पर या सब ट्रॉपिकल रीजन में 3 ऋतुएं अनुभव की जाती है। 3 ऋतुओं को अनुभव किया जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। दीज आर समर, विंटर एंड रेनी सीजन। और ये है ग्रीष्म ऋतु, सर्दी की ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, सर्दी की ऋतु और वर्षा ऋतु। अराउंड द इक्वेटर ओनली 2 सीजन्स समर एंड विंटर आर एक्सपीरियंस्ड। और इक्वेटर के आसपास केवल दो ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु और सर्दी की ऋतु का अनुभव किया जाता है। यानी जो इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है, इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर केवल 2 ही ऋतुएं या 2 ही सीजन को अनुभव किया जाता है या इन क्षेत्रों में केवल 2 ही सीजन प्रकट होते हैं। वो है ग्रीष्म ऋतु और दूसरी है सर्दी की ऋतु।
दूसरी है सर्दी की ऋतु। एंड दैट टू विथ स्मॉल चेंज, और इसमें भी बहुत कम बदलाव होता है। और इसमें भी बहुत कम बदलाव देखने को मिलता है, इसमें भी बहुत कम बदलाव होता है। अराउंड द पोल्स समर एंड विंटर आर ईच ऑफ 6 months ड्यूरेशन, और ध्रुवों के आसपास समर और यानी ग्रीष्म ऋतु और सर्दी की ऋतु दोनों ही 6 महीने बराबर बनी रहती है। दोनों ही ग्रीष्म ऋतु एवं सर्दी की ऋतु ध्रुवों पर दोनों ही 6 महीने बराबर 6 महीने बराबर बनी रहती है। यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र है पृथ्वी के उन ध्रुवीय क्षेत्रों में दो ऋतु आती है, समर और विंटर, और ये दोनों ही ऋतुएं समर और विंटर दोनों ही ऋतुएं 6 महीने वहाँ पर बनी रहती है। While winter is very cold, summer is not much warm in polar region। जबकि सर्दियाँ बहुत ही कड़ाके की होती है या अत्यधिक ठंड प्रदान करने वाली सर्दियाँ होती है, और गर्मी प्राय ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादा मतलब असर नहीं डाल पाती, या जो गर्मी है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक गर्म नहीं होती है, या ज़्यादा गर्म या ताप प्रदान नहीं कर पाती है। यानी गर्मी के जो दिन होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में गर्मी के जो दिन होते हैं या गर्मी का जो सीजन होता है उस सीजन में गर्मी उस सीजन में जो गर्मी होती है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उसमें गर्मी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। जो गर्मी का जो सीजन होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। गर्मी का जो सीजन होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। फिनोमेन ऑफ सीजन, यानी ऋतुओं की घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। As we studied, the change of season is mainly due to the rotation of the earth on its axis, the revolution of the earth around the sun, and the inclination of the earth's axis। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो ऋतुएं जो बदलती है उसका मुख्य कारण होता है मुख्य कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी पृथ्वी की रोटेशन गति, और साथ में पृथ्वी की रेवोल्यूशन गति, यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसके कारण, एवं साथ साथ पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर टिल्ट है, उस टिल्ट का भी प्रभाव ऋतुओं के बदलने या सीजन के चेंज होने में पड़ता है, या ऋतुओं के बदलने या सीजन के चेंज होने में पड़ता है। दिस चेंज इन द सीजन इज कनेक्टेड टू सोलेस्टाइस एंड इक्विनॉक्स, और ये बदलाव जुड़े होते हैं सोलेस्टाइस और इक्विनॉक्स से। ये बदलाव जुड़े होते हैं सोलेस्टाइस और इक्विनॉक्स से। सोलेस्टाइस मींस संक्रांति, और इक्विनॉक्स मींस जो होता है इक्विनॉक्स का मींस होता है कि जो सोलेस्टाइस दिन मैंने आपको बता दिया संक्रांति, और इक्विनॉक्सेस जो होता है वो होता है पृथ्वी पर ऐसे दिन जब दिन और रात के जो समय की अवधि होती है वो समान होती है। यानी जैसे जैसे सीजन बदलते हैं उनका प्रभाव इन पर भी पड़ता है, संक्रांति में पड़ता है, और दिन और रात की जो अवधि होती है, जिस दिन उस दिन और रात की जो अवधि समान होती है, इन दोनों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। समर सोलेस्टाइस फॉर द नॉर्थन हेमिस्फीयर, हम इसे अगली क्लास में पढ़ेंगे।